दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। वह पहली नज़र का प्यार, शायद यही वजह थी कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत भी हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा। शोभा और किशन ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। किशन ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता था। किशन हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि शोभा के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह इस कहानी में भी नाटकीय मोड़ आना ही था। तो आया। कॉलेज में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही शोभा की शादी तय हो गई। शोभा बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। दोनों सोच रहे थे कि फौरन भागकर शादी कर ले, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम रुक जाते थे। किशन बार बार शोभा और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करें, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजह की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। किशन ने MBA की पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यह वजह थी कि प्यार के सफर पर निकल जाने के बाद बात शादी की आ रही थी। तो कभी शोभा को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी किशन को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। किशन ने शोभा की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपए से होता क्या है? शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था। निराश होकर किशन ने वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिया। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन किशन ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी भी थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को किशन ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊंगा, मुझे गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर किशन तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। किशन का जोश दोबारा जाग चुका। अब यह किशन का आखिरी दावा था। जयमाला होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। किशन ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने किशन से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में किशन अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। शोभा किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आंख लिए किशन रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म रिवाइट होते हुए देख रहा था।
बस किशन का साथ देने के लिए शोभा नहीं थी, उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।